Hello student, this is KK Bhatt here from LPM Public School Gola Bazar. Dear students, today in this video I am going to teach you the last page of the Sanaya Bismillah Khan. In the previous video I have explained from 1 to 8 and the video has been sent to you to read and understand the particular part, and I hope it is clear to all about those paragraphs. Now see here, as you know that Bikram Bhatt just invited him to play Sanai in the particular film, and also he composed a song Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya. The song just turned and break all the record. Despite this huge success in this fascinating world, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वेयर लिमिटेड. बिस्मिल्लाह खान का जो योगदान है फिल्म म्यूज़िक में वो बहुत ही कम है. 2 फिल्मों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. फर्स्ट ही विजय भट्ट की गूंज उठी सेनाई, एंड सेकेंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना. I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world. वो कह रहे हैं कि मतलब देखिए वो कह रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर सकते ऐसे आर्टिफिशियल जहाँ बनावटी फल की दुनिया हो, जहाँ ग्लैमर्स हो, तड़क भड़क हो, जो वास्तविकता से दूर हो, ऐसे इस फिल्मी संसार में वो काम नहीं कर सकते. ही सीज विथ एम्फेसिस, बिल्कुल जोर दो के कहते हैं कि ऐसी जगह पे वो काम नहीं कर सकते जहाँ कोई रियलिटी ना हो, सिर्फ और सिर्फ ग्लैमरस हो, आर्टिफिशियल वर्ल्ड हो. ऐसे वर्ल्ड में वो जीवन जीना पसंद नहीं करते. बट आई थिंक नाउ सी द 9 award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Expositions of Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known that he became internationally, and auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ये इनकी अचीवमेंट्स है. पोएट ये कह रहा है कि जो अवार्ड हैं, जो प्राइजेस हैं, पुरस्कार हैं, एंड जो रिकग्निशन, जो उनकी पहचान है, यानी बिस्मिल्लाह खान केम थिक एंड फास्ट. थिक एंड फास्ट मतलब मैनी आप कह सकते हो, मैनी. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान ऐसे फर्स्ट भारतीय थे जिनको पुरस्कार और पहचान बहुत ही बड़े पैमाने पर मिले. अर्थात आप कह सकते हो बिस्मिल्लाह खान को बहुत से इनाम मिले और तथा इनकी पहचान तीव्रता से बढ़ने लगी. थिक एंड फास्ट मतलब अवार्ड उनको बहुत से मिले और उनकी पहचान भी थिक एंड फास्ट तीव्रता से बढ़ने लगी. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड, यानी बिस्मिल्लाह खान साहब द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे जिनको
आमंत्रित किया गया टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। कहाँ पे? लिंकन सेंटर हॉल, जो रेनोन्ड लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो लिंकन सेंटर हॉल है, सम रिस्पेक्टफुल मोस्ट रिस्पेक्टफुल सेंटर, द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय थे जिनको वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। आप क्या समझ सकते हो कि बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू परफॉर्म इन एट द वेरी ग्लोरियस प्लेस लिंकन सेंटर हॉल। He also took part in the World Exposition in Montreal. इतना ही नहीं, उन्होंने विश्व संगीत सभा मॉन्ट्रियल जिसको आप बोलते हो, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैंस कला, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, यानी कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ओसाका ट्रेड जो फेयर था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो समझ सकते हो, बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में संगीत कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने विश्व संगीत सभा मॉन्ट्रियल में तथा कैंस कला महोत्सव में और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। इस तरह से उनका जो पार्टिसिपेशन था वो डिफरेंट एंगल से था। ठीक है, वे जो है जो प्रेसिडेंशियल लिंकन हॉल सेंटर था वहाँ भी परफॉर्मेंस दिया म्यूज़िक का। यूनाइटेड स्टेट, ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, जो विश्व संगीत मॉन्ट्रियल में है वहाँ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया एंड ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, इस तरह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले व्यक्ति बन गए। मतलब ही बिकेम वेरी फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन अब्रॉड। एंड एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, आप जानते हो तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जो उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, उस ऑडिटोरियम का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से रखा गया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस जो ऑडिटोरियम है उसका नाम लिखा गया है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स है कि भाई आप दूसरे देशों में भी आपका नाम पाया जाए। जैसे महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ऐसे मतलब अमेरिका में ऐसे अब्राहम लिंकन साहब को भी, ये बहुत ही ख्याति प्राप्त लोग हैं जिनके नाम बाहर भी मिलते हैं। ऐसे ही तब इस तरह की ख्याति हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खान को भी मिला, जिसको वजह से उनके नाम अलग अलग जगहों पे मिलते हैं पढ़ने के लिए। नेशन अवार्ड like the Padam Shri, the Padam Bhushans and the Padam Vibhushan were conferred on him. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting. तो विद द कवेटेड अवार्ड रस्टिंग, जो उनको अवार्ड मिला था वो जो था मस्ट डिज़ायर, जो अधिक इच्छित, कवेटेड मतलब था मस्ट डिज़ायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, हिज आई ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज द हिंदुस्तान्स richest traditions, even the West is now coming to learn our music. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and the remain for him the most wonderful town of the world. Now see here 10 national award like Padam Shri, Padam Bhushans and Padam Vibhushans were given to him. मतलब he has been given many awards.
included Padam Shri, Padam Bhushan as well as Padam Vibhushan. तो इस तरह से उनको सम्मानित किया गया पद्म श्री से, पद्म भूषण से एज वेल एज पद्म विभूषण से। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। आप समझ सकते हो कि 2001 में जो बहुत प्रतीक्षित जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है वो होता है भारत रत्न। ये भी उनको दिया विद द कवटेड अवार्ड, जो उनकी इच्छित अवार्ड थी, रेस्टिंग आज हिज चेस्ट, जो उसको उन्होंने अपने सीने पे लगाया, एंड इज आई ग्लिटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखों में गजब का चमक आ गया, जो बिल्कुल दुर्लभ खुशी थी उस प्राइज़ को पाने के बाद उसको महसूस किया। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, उस दौरान उन्होंने कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ लोगों से, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूज़िक, अपनों बच्चों को जो है चिल्ड्रेन म्यूज़िक सिखाइए, म्यूज़िक का क्लास दीजिए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, भारत की सबसे अत्यधिक समृद्धशाली रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, रिवाज है, ठीक है। यानी म्यूज़िक जो है भारत के कण कण में बसती है, म्यूज़िक ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, कहते हैं कि देखिए हम यहाँ रह कर के शायद इस म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन अब जो है तमाम वेस्ट कंट्री के लोग, तमाम फॉरेनियर लोग, तमाम वेस्ट कंट्रीज़ के लोग भारत आते हैं और भारत की संस्कृति से इतना अधिक प्रभावित होते हैं कि वो लोग भी यहाँ आकर के म्यूज़िक को सुन के जाते हैं। और सच टाइप ऑफ म्यूज़िक परफॉर्म्स इन अमेरिका, और इस तरह से इस म्यूज़िक का वो परफॉर्म भी करते हैं अमेरिका में। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, and exceedingly fond of Banaras and Dumra, and they remain for him the most wonderful town of the world. A student of his once wanted him to head a Sanai school in USA, and the student promised to create the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep earning, ठीक है, I keep earning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Mattha of Dumra. Now see here, in spite of having traveled all over the world, मतलब this person travel all over the world, सारे विश्व की यात्रा करने के बाद भी खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड एंड एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस, जैसा कि खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत प्यार करते थे, बहुत एक्सट्रीमली में बहुत अधिक प्यार करते थे बनारस और डुमराव को। मतलब वो पूरी दुनिया की यात्रा करने के बावजूद वह डुमराव और बनारस को भूल नहीं पाते थे, वो हमेशा इसको याद करते थे। They remain for him the most wonderful towns of the world. वो जो है उनके दिमाग में बैठ गया था कि वास्तव में जो बनारस है वो दुनिया का अत्यंत अद्भुत टाउन है, उसकी किसी से कंपैरिजन नहीं की जा सकती, उस टाउन की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसके बारे में कहानी भी है। और स्टूडेंट्स ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड और सैनाई स्कूल इन द USA। एक उनका स्टूडेंट था जो अमेरिका में था, वो चाहता था कि वो जो है सैनाई स्कूल अमेरिका में USA में एक सैनाई स्कूल खोलें
और उसका हेड बन के यहाँ पे रहे हैं। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस, स्टूडेंट ने उनको वादा किया था कि टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, कि वो जो है यहाँ पे एक बनारस जैसी व्यवस्था देंगे, बहुत सारे टेंपल देंगे, रिप्लिकेटिंग टेंपल देयर, यहाँ बहुत सारे टेंपल बनवा देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, बट खान साहब ने उसे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो यहाँ पे रिवर गंगा को ला सकता है। इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, आगे वो सुनते हैं, दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्रीज, अक्सर वो कहते हैं कि जब कभी भी वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्रीज आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो उसकी दिल की इच्छा होती है हिंदुस्तान को देखना। वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में रहते हैं, आई थिंक द ओनली बनारस एंड होली गंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बनारस को याद करते हैं, उस पवित्र गंगा को याद करते हैं। रिवर एज वेल एज रिमेंबर टू हैव, ठीक है। दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी द सन, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस, और कहते हैं जब मैं बनारस में रहता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मुझे जो है डुमराव की जो मट्ठा होती है वो मुझे बहुत पसंद है, वो अत्यधिक उसी को वो पसंद करते हैं। नाउ सी हियर लास्ट Shekhar Gupta, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? Bismillah Khan, God forbid me leave Banaras. Never I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistani. Uh, I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was three far there. I was there for about an hour. I said Namaskar to the Pakistan and Salam Alikuddi Alai come to the Indian. I had a good laugh. अब आगे वो बताते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी आप वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Senai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध भारतीय संस्कृति, आप क्या कहोगे, रिच कल्चर हेरिटेज मतलब समृद्ध भारतीय संस्कृति, ठीक है। संस्कृत विरासत का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक सर्वोत्तम एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की एक धनी सांस्कृतिक जो विरासत है, समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक सर्वोत्तम, यानी आप कह सकते हो बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध भारतीय संस्कृत विरासत का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। वन डैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट डैट ए डिवोट मुस्लिम, एक आदमी जो यह बेहिचक स्वीकार करता है कि वह एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ में मंदिर में बहुत ही प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता हूँ। तो कहते हैं कि what he said that
वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट, एक जो है बिल्कुल इफोर्टलेसली उसको स्वीकार करते हैं कि इडियोट मुस्लिम, एक कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद भी ही कैन वेरी नेचुरली, बहुत ही प्राकृतिक वे से शहनाई को वो बजा सकते हैं एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। जो विश्वनाथ टेम्पल है उस टेम्पल में जाके प्रतिदिन वो शहनाई बजा सकते हो। सर मिर्ज़ा खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2000 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस। ही वॉज गिवन अ स्टेट funeral and government of India declared the one day of rational mourning। तो इस तरह से आई होप दिस लेसन हैज़ बीन completed। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।